हाय ऑल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे विथ एल हॉस्पिटल्स रूल। सो ये थियोरम क्या कहता है बेसिकली। सो इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स लीड्स टू एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। मतलब सपोज आपको एफ एक्स अपॉन जी एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसकी लिमिट आपको निकालनी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, और आप एक्स की जगह पर ए जब एज इट इज पुट कर रहे हो एफ एक्स और जी एक्स में, तो आपको न्यूमेरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में जीरो ही वैल्यू मिल रही है या फिर इन्फिनिटी वैल्यू मिल रही है, मतलब 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। और यहाँ पर कंडीशन है कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स दैट कैन बी एक्सपांडेड यूजिंग टेलर सीरीज इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एफ एक्स एंड जी एक्स टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग एक्सपांडेबल फंक्शंस होने चाहिए इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए। अभी टेलर सीरीज हम आगे जब ये प्रूव करेंगे थियोरम एल हॉस्पिटल्स रूल, सो उसमें हम यूज करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी थियोरम क्या कहता है कि लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स एक्सटेंडिंग टू ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स एक्सटेंडिंग टू ए। मतलब एफ डैश और जी डैश जो है वो वन टाइम डिफरेंशिएशन है ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स फंक्शन रिस्पेक्टिवली, प्रोवाइडेड दैट अ लेटर लिमिट एग्जिस्ट। लेटर लिमिट एग्जिस्ट मतलब एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स एग्जिस्ट होने चाहिए। तो ये है एल हॉस्पिटल्स रूल का थियोरम। तो आपको बेसिकली सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है, लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स एक्स टेंडिंग टू ए विल बी इक्वल टू लिमिट एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स एक्स टेंडिंग टू ए। तो जब भी आपको एफ एक्स अपॉन जी एक्स कोई फंक्शन दिया हो और वो जो भी लिमिट में एक्स की वैल्यू दी है वो वैल्यू पुट करने पर 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो रहा हो, तो आपको सिंपली क्या करना है कि वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है एफ एक्स का और वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है जी एक्स का, और उसमें फिर एक्स टेंडिंग टू ए यानी कि एक्स इक्वल टू ए वैल्यू पुट करनी है। नाउ इन केस अगर आपको फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है तो ये पर्टिकुलर फंक्शन की भी लिमिट वही है। अब इन केस अगर एक टाइम डिफरेंशिएशन करने पर आपको अगेन 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट मिल रहा है, तो आपको अगेन वन मोर टाइम डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एफ डबल डैश एक्स और जी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन होगा जी डबल डैश एक्स, और फिर उसमें आपको ए वैल्यू पुट करके लिमिट फाइंड आउट करनी है। अगर आपको फाइनाइट कोई वैल्यू मिलती है तो दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स एक्स टेंडिंग टू ए। अदरवाइज अगर आपको वापस से 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट मिल रहा है तो आपको अगेन डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करना है आगे। सो दिस वाज रिगार्डिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो ये आपको कैसे अप्लाई करना है वो एग्जांपल्स हम जब करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ सम पॉइंट्स आर, एल हॉस्पिटल्स रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। टू इवैल्यूएट द लिमिट्स that result in other indeterminate forms, we must first convert them into either 0/0 or infinity by infinity before applying एल हॉस्पिटल्स रूल। तो अभी एल हॉस्पिटल रूल 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स पर अप्लाई होता है, और अगर किसी और इंडिटर्मिनेट फॉर्म पर हम अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको हमें पहले 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे आगे जाकर। Now in the next lecture we will study about proof of L Hospital's rule.